राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम देख रहे थे ईशावास्य उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद में अब तक हमने पिछले 9 मंत्रों का हमने अर्थ देखा था। आज हम देख रहे हैं 10वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। अन्यद एव आहु विद्यया अन्यद आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये तद विचक्षिरे। ये है और इसका मतलब क्या है। विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। मतलब क्या कि एक विद्या है, एक अविद्या है। विद्या का अपना अलग फल होता है, अविद्या का अपना कुछ अलग फल होता है। धीर लोगों ने इनकी जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11वां मंत्र। विद्यां च यस्त वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा वृद्ध्याय मृतमश्नुते। अर्थात विद्या तथा विद्या इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं वे अविद्या अर्थात भौतिक विज्ञान साइंस से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं और विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान से अमृत को चखते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है विद्यां च यस्त वेदो भयम सह, मतलब एक विद्या है एक अविद्या है। अविद्या को इन्होंने यहाँ पे बोला है भौतिक विज्ञान को, साइंस को। विद्या यहाँ इन्होंने बोला है स्पिरिचुअल साइंस को। तो जो भौतिक विज्ञान है, जो साइंस है, उससे तो हम मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं। मतलब हम साइंस से हम जान पाते हैं, अपना जीवन सफल बना पाते हैं, जीवन जी पाते हैं। ठीक है, साइंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो साइंस से तो ये काम होता है कि हम अपना सर्वाइव कर पाते हैं। और दूसरा जो विद्या उन्होंने बोला है, जो स्पिरिचुअल साइंस बोला है, उससे हम क्या करते हैं, आध्यात्म ज्ञान से अमृत को चखते हैं, उससे अमृत को चखते हैं। तो विद्यां च यस्त वेदो भयं सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा मृद्या अमृतमश्नुते। अर्थात विद्या तथा विद्या इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, जो दोनों को जानते हैं, ऐसा नहीं कि एक को जानते हैं, जो दोनों को एक साथ जानते हैं वे अविद्या अर्थात भौतिक विज्ञान मतलब कि साइंस से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं, जबकि विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान से अमृत को चखते हैं। तो इसलिए दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र था। अब देखते हैं 12वां मंत्र क्या कहता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय एव ते तमो ये उ संभूत्या रतः। जो असंभूति होता है और संभूति होता है। असंभूति होता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, और संभूति होता है समष्टिवाद, कलेक्टिविज्म। ठीक है, अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना जो करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद की उपासना करते हैं उससे वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ना तो असंभूति ही करना है ना संभूति ही करना है। मतलब क्या, एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ अपना भला देखता है, समाज की परवाह नहीं करता, वो भी गहन अंधकार में जाएगा। एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ समाज की ही देखता रहता है। ठीक है, अपना कुछ देखता ही नहीं, अपने जीवन के बारे में कुछ ध्यान देता ही नहीं, वो भी अंधकार में जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब है जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म की उपासना करते हैं वह गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद, कलेक्टिविज्म में ही रत हैं वे उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला हमारा मंत्र कहता है अन्यद एव आहु संभवात अन्यद असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। अर्थात संभव अर्थात समष्टिवाद का कुछ और फल है, असंभव अर्थात समष्टि रूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और फल है। धीर लोगों ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। अब ये भी ऐसा ही है भाई, समष्टिवाद का कुछ और फल है, व्यक्तिवाद का कुछ और फल है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का कुछ और फल मिलता है और कलेक्टिविज्म का कुछ और फल मिलता है। धीर लोगों ने दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे स्वाध्याय उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, अगला मंत्र यहाँ पे 14वां मंत्र कहता है, संभूति च विनाशम च यस्त वेदो भयम सह विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ है जो संभूति अर्थात समष्टिवाद तथा असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद, इन दोनों को एक साथ जानते हैं, वे असंभूति अपना भला देखने की दृष्टि, असंभूति का मतलब अपना भला देखने की दृष्टि अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तैर लेते हैं, तर जाते हैं। परंतु अमृत को संभूति, संभूति का मतलब है सबका भला देखने की दृष्टि, अमृत को संभूति अर्थात समष्टिवाद से चखते हैं। असंभूति अथवा व्यक्तिवाद विनाश मूल्य के, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम विनाश है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, हमको दोनों पक्षों को लेकर चलना होगा, विद्या हो या विद्या, दोनों को जानना होगा, संभूति हो या असंभूति हो, दोनों को जानना होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष को हम देखेंगे, नहीं, दूसरा पक्ष भी देखना होगा। विद्या है तो अविद्या को भी देखेंगे कि अविद्या क्या है, तभी तो विद्या लाएंगे। असंभूति है, संभूति को भी देखेंगे, क्योंकि दोनों से ही काम चलेगा। ऐसा नहीं किसी एक को पकड़ के चलेंगे और काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उपनिषद बोल रहा है कि दोनों पक्षों को जानना बेहद ज़रूरी है। अब एक व्याख्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोग सुनना। व्यक्तिवाद से क्या होता है? व्यक्ति अपने लिए खाने पीने आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षा मात्र कर सकता है, परंतु अगर यह स्वार्थ भावना बढ़ जाए, अपने को ही मुख्य रखा जाए, अन्यों की परवाह ही न की जाए, तो इसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। यह स्वार्थ भावना समाज में व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा है कि व्यक्तिवाद से मृत्यु को तर लेते हैं, व्यक्तिवाद से मृत्यु को तर लेते हैं, मतलब मरने से बच जाते हैं, परंतु इससे अधिक और कुछ नहीं मिलता। इसमें ही फंसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो जाता है। जो व्यक्तिवाद में रहते हैं वो मृत्यु को तो तर लेते हैं, मृत्यु से मतलब मरने से तो बच जाते हैं एक सीमा तक, मरना तो है ही एक उम्र के बाद, लेकिन जब शरीर बूढ़ा होता है तभी तो मरते हैं, जब जीर्णावस्था आती है तभी तो शरीर का त्याग होता है, बट तब तक तो वे मरने से बच जाते हैं, परंतु इससे भी कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। इसमें ही फंसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो जाता है। ठीक है, ये अब तक हमने देखा ईशावास्योपनिषद के 14 मंत्रों का व्याख्या देखी, हमने इनका भावार्थ देखा। ठीक है, आज हमने देखा 10, 11, 12, 13 और 14, हमने 5 मंत्रों का आज वो देखा अर्थ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कौन कौन सा देखा। एक हमने देखा कि भाई अन्यद एव आहु विद्या अन्यद आहु अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। एक तो हमने देखा ये, इसका मतलब क्या था कि विद्या से अन्य कुछ और अविद्या से अन्य कुछ फल मिलता है। विद्वानों ने जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। फिर हमने देखा विद्याम च यस्त वेदो भयम सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। इसका मतलब क्या है कि विद्या तथा विद्या जो इन दोनों को साथ साथ जानते हैं, वे अविद्या से, साइंस से तो मृत्यु लाने वाले प्रवाह को तर जाते हैं और अध्यात्म ज्ञान से अमृत को चखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय एव ते तमो ये संभूत्या रता। इसका मतलब क्या था कि जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद में इंडल्ज रहते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात कलेक्टिविज्म में इंडल्ज रहते हैं वे उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हमने देखा अन्यद एव आहु संभवात अन्यद आहु असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। कि भाई समष्टिवाद कलेक्टिविज्म का कुछ और फल है और इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद का कुछ और फल है। धीर लोगों ने दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। ठीक है, फिर लास्ट हमने देखा संभूति च विनाशम च यस्त वेदो भयम सह विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूत्या अमृतमश्नुते। इसका मतलब क्या था कि जो समष्टिवाद मतलब कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद को साथ साथ जानते हैं, वो इंडिविजुअलिज्म से, व्यक्तिवाद से मृत्यु से बच जाते हैं। मृत्यु से बचने का यह अर्थ नहीं कि वे मरते नहीं, मरते तो हैं परंतु अपनी पूर्ण आयु को भोग कर मरते हैं, इतनी जल्दी नहीं मरते। तो इंडिविजुअलिज्म से, व्यक्तिवाद से वे मृत्यु
को तो तर जाते हैं एक सीमा तक, लेकिन इससे अधिक और कुछ नहीं कर पाते। और जो समष्टिवाद में रहते हैं वे भी समाज में लगे रहते हैं, अपना वे कुछ देख ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि कलेक्टिविज़्म और इंडिविजुअलिज़्म दोनों पक्षों को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी एक के सहारे चलेंगे तो घाटे में रहेंगे। ये मैं नहीं, ये उपनिषद बोल रहा है। तो आज हमने देखा इन 5 मंत्रों का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 15वां मंत्र, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट रिलेटेबल है हम सभी से। हम लोगों का क्या है, हम ना बाहरी माया को देख के बस उसी में फंसे चले जाते हैं, वो उसी के ऊपर रहेगा। ये रहेगा 15वां मंत्र, ठीक है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बने रहिएगा। अगर आप ईसावास्य उपनिषद पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। स्वाध्याय प्रेमी, अर्थात हम स्वाध्याय के ज़रिए देखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है अपनी बुद्धि से, अपनी सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियोस देखा। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।